दोस्तों फाइनली सालों साल बाद, मैं कहूँगा 1000 साल बाद, इंडिया का प्रोजेक्ट 75I फाइनली अब अप्रूव हो चुका है। 2033 तक सबमरीन जर्मनी के साथ में मिलकर तैयार होंगी। फाइनेंस मंत्रालय के द्वारा 70,000 करोड़ के सबमरीन प्रोजेक्ट को अप्रूवल भी दिया जा चुका है। अब आप कहोगे बट व्हाट्स द बिग डील। शिव अरोरा ये कहते हैं ट्विटर के ऊपर कि जब मैं 19 साल का था तब मैं पहली बार पढ़ रहा था प्रोजेक्ट 75I के बारे में, और जब मैं 53 साल का हूंगा तब हमको पहली सबमरीन मिलेगी। इस कदर इस प्रोजेक्ट के अंदर डिले और कई सारी बॉटलनेक्स देखने को मिली हैं। अब क्या हुआ है एग्जैक्टली, ये क्यों इतनी बड़ी डील है, क्यों अभी तक भारत के पास में इस तरीके की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और ये भारत की टेक्नोलॉजी के अंदर किस तरीके से इजाफा करने वाली है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी आपको कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएगा। स्टडी मटेरियल, 1-on-1 मेंटरशिप, टेस्ट सीरीज, ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो अगर आपको अनअकैडमी के ऊपर जुड़ना है, इज द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। याद रखना, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो रेगुलर देखते हो ना, तो आप SRC 10 कोड का यूज कर सकते हो, जिसके बाद अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट प्राप्त होगा। साथ में आप लोगों को 12 महीने तक का फ्री एक्सटेंशन अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे मिलने वाला है। लाइव लेक्चर्स आपको मिलेंगे, हैंडआउट्स मिलेंगे, आंसर राइटिंग के लिए इवैल्यूएशन मिलेगा, और साथ में आपको क्वालिटी इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर फिजिकल कॉपी आप लोगों की चेक की जाएगी। अगर आप इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर चुके हो, या फिर आप बहुत ही छोटे मार्जिन से रह गए हो, जिसके अंदर अब प्रीलिम्स के लिए तैयारी करने का बहुत सेंस अभी से नहीं बनता, आप एग्जाम के बिल्कुल क्लोज आने पे तैयारी करोगे, तो अब आप मेंस की तैयारी शुरू करो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो बेसिकली ना, भारत के द्वारा 1999 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा लगभग एक प्रोग्राम शुरू किया गया था, जिसे कहा गया सबमरीन प्रोग्राम। इसके अंदर निर्धारित किया गया था कि 24 सबमरीन अगले 30 साल के अंदर इंडिया के अंदर बनाई जाएगी। बट एक्चुअल में क्या हुआ, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट के कारण केवल 6 ही सबमरीन, कलवारी क्लास सबमरीन जिन्हें हम कहते हैं, प्रोजेक्ट 75 के तहत इंडिया के अंदर बनी। ये जो 6 सबमरीन्स हैं ये तो बनी, उसके अलावा जो 24 सबमरीन थी ना, बेसिकली इन 24 सबमरीन में से 18 कन्वेक्शनल सबमरीन बननी थी, और लगभग 6 जो है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन बननी थी। अब 18 सबमरीन जो कन्वेक्शनल बननी थी, उनमें से 6 कलवारी क्लास बनी है, और मैंने कहा कि टोटल 6 और नई सबमरीन बननी चाहिए थी न्यूक्लियर पावर्ड। इनमें से केवल 3 सबमरीन, 2 नहीं बल्कि 3 सबमरीन अभी के समय पे इंडिया ने बनाई है, जिसकी वजह से काफ़ी समय से इंतज़ार था प्रोजेक्ट 75I का, जो कि इंडिया के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम का प्रयोग करता। 43,000 करोड़ के अंदर पहले 2007 के प्रोग्राम के अंदर ये था, बट अब ये 43,000 करोड़ का रह नहीं किया, क्योंकि इन्फ्लेशन के अनुसार ये प्रोजेक्ट लगभग 70,000 करोड़ का यहाँ पर हो चुका है। अब आप कहोगे ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है क्या, और इंडिया के पास में टेक्नोलॉजी क्यों नहीं थी। तो देखो, जब हम लोग बात करते हैं सबमरीन की, तो सबमरीन किस चीज से पावर हो रही है, उसके आधार पर ये 2 प्रकार की होती है। पहली ये डीजल पावर्ड होती है, दूसरी ये न्यूक्लियर पावर्ड होती है। डीजल पावर्ड सबमरीन होती है जिसके अंदर डीजल का प्रयोग किया जाता है। अब डीजल पावर्ड सबमरीन की खास बात यह है कि ये नॉइज नहीं करती, नो नॉइज। बट इशू यह है कि सबमरीन के अंदर जो डीजल है उसको जलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, और वो ऑक्सीजन लेने के लिए सबमरीन को सतह पे आना पड़ता है, स्नॉर्कलिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से दुश्मन इसे डिटेक्ट कर लेता है। वहीं न्यूक्लियर पावर सबमरीन के अंदर, क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इसके अंदर किसी भी प्रकार से आपको आवश्यकता नहीं है स्नॉर्कलिंग करने की। और ये जो न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन होती हैं, इसी वजह से 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है न्यूक्लियर पावर्ड अटैक सबमरीन, जिसमें छोटी मिसाइल लगी होती हैं, और होती है दूसरी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, जिसके अंदर बड़ी मिसाइल लगी होती है, जिसमें आप अरिहंत, अरिगात, अरिधमान, ये मिसाइल सबमरीन जो है वो देखते हो। ठीक है, तो न्यूक्लियर पावर सबमरीन इस तरीके की देखने को मिलती है। बट इसके अंदर इशू क्या है, इशू ये है कि न्यूक्लियर पावर सबमरीन नॉइज बहुत करती है, जिसकी वजह से दुश्मन इसे डिटेक्ट कर लेता है। पर कुछ ऐसा हो कि भाई हमारे पास आवाज भी ना हो और हम स्नॉर्कलिंग भी ना करें, अगर ऐसी सबमरीन मिल जाए तो दुश्मन उसे डिटेक्ट ही ना कर पाए। वही चीज होती है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम में। होता क्या है, डीजल पावर्ड सबमरीन जो होती है उसके अंदर इस सिस्टम को लगाया जाता है, जिसकी वजह से ये बिना हवा के, यानी कि बिना ऑक्सीजन लेने बाहर आए, ये अंदर ही ऑक्सीजन क्रिएट कर पाती है, और इसी सिस्टम को कहा जाता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम।
आज के समय पर चाइना के पास में इस तरीके की सबमरीन्स हैं और चाइना पाकिस्तान को भी इस तरीके की सबमरीन जो है वो सप्लाई कर रहा है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, पाकिस्तान से चाइना जो है वो यहां पर 8 सबमरीन पाकिस्तान को देने वाला है और 4 फ्रिगेट भी सप्लाई करने वाला है। यानी कि पाकिस्तान के पास में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम की टेक्नोलॉजी चाइना के पास से आने वाली है। न केवल चाइना के पास से आ रही है बल्कि ऑलरेडी टर्की इसको सबमरीन प्रोवाइड कर भी चुका है। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो अगोस्ता क्लास सबमरीन, जो कि यहां पर चाइना पाकिस्तान को सप्लाई की गई है। मॉडर्न सबमरीन्स हैं, ये एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम से चलती है जो कि टर्की के द्वारा सप्लाई की गई थी। तो ये यहाँ पर आपको चाइना के पास में पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब इंडिया क्या चाह रहा है? इंडिया चाह रहा है कि हमारे पास में भी इसी तरीके की कुछ सबमरीन्स हो जो कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम पे काम करे। अब इंडिया के पास में जो सबमरीन्स हैं उनमें से किसी में भी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम नहीं है। चाइना के पास 66 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास में 8 है और 8 वो और खरीदने वाला है। इंडिया के पास में जो टोटल नंबर ऑफ सबमरीन्स है आप वो क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, पाकिस्तान के मुकाबले बहुत है पर चाइना के मुकाबले बहुत कम है। और क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन चेंज हो रही है, अगर हम लोग सी से किसी देश के ऊपर अटैक करेंगे तो वो सबमरीन से ही करेंगे। तो सबमरीन हमारी डिफेंस कैपेबिलिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब इसीलिए इंडिया ने प्रोजेक्ट 75I 2007 में अप्रूव किया था। आप सोचो 2007 में इसको अप्रूव किया गया था, ये तब से अभी तक नहीं बन पाई, अभी तक इसका प्रोजेक्ट भी अप्रूव नहीं हुआ। शुरुआत में फ्रांस से बातचीत हुई, फ्रांस ने चीज़ों को डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद में रशिया आया, रशिया ने भी चीज़ों को डिनाई कर दिया, कहा कि इंडिया के जो पूरे नैरेटिव्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। फाइनली अब जर्मनी के साथ में बात हो रही है और जर्मनी जो है वो इंडिया के अंदर इन सबमरीन्स को डेवलप करेगा। दैट इज द फाइनल डील जो कि 70,000 करोड़ के अंदर होगी। अब आप इस बात को सोचो कि 2007 के अंदर जो प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ है उसकी पहली सबमरीन इंडिया को 2033 के अंदर मिलने वाली है। जो ओवरऑल डिफरेंस है वो लगभग यहाँ पर आपको 26 वर्ष का देखने को मिल रहा है। 26 वर्ष में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम के साथ में हमको पहली सबमरीन मिलेगी, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो अपना प्रोग्राम चलाया था उसमें कहा था कि हम 24 सबमरीन बनाएंगे केवल 30 साल में। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे SRC 10 कमेंट करना। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल आप लोग को नॉर्मल क्लासेस नहीं देता बल्कि कंप्रहेंसिव तैयारी कराता है। अगर आपको जुड़ना है यू कैन यूज द कोड SRC 10। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फॉर माय साइड। जय हिंद, जय भारत।